सत श्री अकाल, सलाम। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन योगा विद सत्यम। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, योगासना सीक्वेंस फॉर मेल्स। वाई स्पेसिफिकली फॉर मेल्स? फ्रेंड्स, आज की हमारी चैलेंजिंग और डिमांडिंग लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, वो है हमारी हेल्थ, आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आप सब मुझसे अग्री करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? कंटिन्यूअसली हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते रहते हैं, मेंटल अलर्टनेस हमारी कम होती जाती है, डलनेस आ जाती है लाइफ में, फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती जाती है, स्टैमिना रिड्यूस हो जाता है काफी, और जिंदगी जीने की जो चाह है वो खत्म सी हो जाती है। अ ज़ील टुवर्ड्स एक्सपीरियंसिंग अ लाइफ इन टोटलिटी, वो जो है बहुत डिमिनिश हो जाती है। और इस लाइफ स्टाइल का जो सबसे बड़ा इल इफेक्ट है वो आता है हमारे हार्मोनल लेवल पर। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कंटिन्यूअसली कम होते जाते हैं, जिसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? हमारी जो सेक्स ड्राइव है वो काफी कम हो जाती है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर मैरिटल लाइफ। यू ऑल अग्री विद मी? बट डोंट वरी, कीपिंग ऑल दीज इश्यूज इन माइंड, आज का योगासना सीक्वेंस स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता रहेगा। प्लस आपके हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम होता जाएगा। और अगर आप में से किसी को भी फर्टिलिटी इश्यूज हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगा। और जिनको नहीं है, लाइफ में उनको कभी आएंगी नहीं ये इश्यू। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड डाइट टिप्स शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिनकी हेल्प से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इफेक्टिव वे में इंप्रूव होती चली जाएगी। बस आपको ये योगासना सीक्वेंस डेली फॉलो करना है, एटलीस्ट 5 days अ वीक आपको ये योगासना सीक्वेंस फॉलो करना है। मेरे साथ करिए इस सीक्वेंस को और फिर देखिए कैसे आपको एक रिवॉर्डिंग हेल्थ मिलती है, एक रिवॉर्डिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने योगासना सीक्वेंस फॉर मेल्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप 3 to 4 मिनट्स कपालभाति कर लें। कपालभाति का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे वीडियो का। कपालभाति will really help to activate our core, our stomach region. Okay, now let's start it. First हम उत्कट आसन करेंगे with a variation. अपने दोनों फीट को आप 1 feet अपार्ट रखेंगे। ओके, ब्रीथ आउट करते हुए हमें नीचे बेंड होना है, नीज को बेंड करेंगे। ब्रीथ इन होते हुए ऊपर आएंगे। जस्ट रिमेम्बर, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे और नी बेंड करेंगे तो मेक श्योर आपका जो नी है वो आपके टोस को क्रॉस ना करे। इसमें आप अपने हाथों को सामने ऐसे रख सकते हैं या फिर लॉक भी कर सकते हैं। ओके, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in. 20, breathe out, breathe in. 4, we'll do 20 counts, okay? 5, continue with me. 6, 7, and make sure your knees won't cross your toes, okay? 8, 9, 10. Now 10 from side angle, I'll show you. 11, you continue, okay? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. हमारा सेकंड मूव है योगिक स्क्वैट्स, ओके? इसके लिए हमें अपने फीट को 3 to 4 feet अपार्ट रखना होगा। सो spread your feet like this.
Make sure that your toes are pointed out. We can take our arms up like this. We can stay like this, or we can lock them up. Now breathe out, go down. Now here, see that your knees are at 90 degree, okay? And both legs are parallel to each other. Inhale up. This to 20 counts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue. 8, 9, 10. Enjoy it. Feel your movement, okay? And breathe normally. Breathe in up, breathe out down. 8 more. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Last one. Relax. Relax yourself. Just breathe in, breathe out. Now we'll move on to floor asanas. Okay, floor asanas के लिए आप अपने मैट पर आ सकते हैं. Join both your feet like this and try to keep your feet as close as possible to your body. Now hold both your toes and spine erect. Now start movement. This is also called butterfly movement. ये मूवमेंट आपके थाई मसल्स, हिप्स, एब्डोमेन को रिलैक्स करता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है. जस्ट फील योर मूवमेंट. ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल. कंटिन्यू. एंजॉय. यस. ओके, अभी हमें क्या करना है? Both your hands on your knees. Keep your spine erect. Breathe out and go forward. जितना नीचे जा सकते हैं आप जाएंगे कंफर्टेबली. अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है ज्यादा, राइट? जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वहां जाकर रुकेंगे और होल्ड करेंगे. ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी. ब्रीद इन, ब्रीद आउट एट अ नॉर्मल पेस. ओके, बोथ योर हैंड्स ऑन योर नीज. स्पाइन एरेक्ट. ब्रीद आउट एंड गो डाउन. सपोज आप यहां तक आ सकते हैं तो यहां तक आइए. होल्ड करिए. 1, 2, 3, 4, 5. Keep on holding here. और नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाएंगे. Again hold. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhale, come up. ये मूवमेंट रिपीट करेंगे हम. Both your hands on your knees, spine erect. Breathe out, go down comfortably. Stay there and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhale, come up. जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतना करिए आराम से. एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है. नाउ नेक्स्ट मूव विद योर लेग्स ओपन. दोनों लेग्स को ओपन कर लेंगे इस तरह से. स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे अपने. अभी हमें करना क्या है? सेम थिंग. ब्रीथ आउट करते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे हम, राइट? कोशिश करिएगा आपकी स्पाइन जितनी स्ट्रेट हो पाए. जहां तक आपकी लिमिट है जाएंगे. होल्ड करेंगे. ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी. ओके, 15 काउंट होल्ड. Cup your hands like this and move forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Come on. ये पूरे प्रोसेस में आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपनी टेल बोन पर होना चाहिए. हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर. पूरा ध्यान अपने नेवल और उसके
नीचे के हिस्से पर रखेंगे, राइट। मूवमेंट हम रिपीट करेंगे, जितना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है आपकी वहां तक जाइए। ओके, अगेन कप योर हैंड्स लाइक दिस, go forward as far as you can go and stay there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 5 more guys. 1 2 3 4 5. Slowly come up. Relax. Okay. हमारा नेक्स्ट आसन है सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। इसके लिए जस्ट लाई डाउन ऑन योर मैट लाइक दिस, fold both your legs, bring your heels closer to your hips and feet are hip length apart, both your hands beside your trunk। हमें इनहेल करते हुए अपने हिप्स को लिफ्ट करना है एज हाई एज यू कैन एंड स्टे फॉर 15 काउंट्स। ओके, इनहेल एंड गो अप। 1 2 3 4 5 6 7 8. Again, keep focusing on your navel region, on your core. 12 13 14 15. Relax. We'll repeat it one more time. Breathe in, go up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax. Relax yourself. Breathe in, breathe out. हमारा नेक्स्ट आसन है विपरीत करनी आसन। इसके लिए दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे ब्रीथ इन करते हुए। उसके बाद कोशिश करिए कि आप अपने बैक को भी लिफ्ट कर पाए इस तरह से। अगर बैक कंफर्टेबली लिफ्ट नहीं होता है तो नीज को फोल्ड करके आप जितना हो सके अपने बैक को लिफ्ट करने की कोशिश करिए और अपने लेग्स को पीछे रखिए इस तरह से। ओके, और अगर आप अपने लेग्स को स्ट्रेट रख पाते हैं तो हम विपरीत करनी आसन करेंगे, राइट, लाइक दिस, बोथ लेग स्ट्रेट, देन बैक अप एंड सपोर्ट योर बैक लाइक दिस। हमारी बॉडी इसमें एल शेप में रहेगी, राइट। अगेन आपको फोकस अपने टेल बोन पर रखना है, अपने नेवल रीजन पर रखना है। होल्ड फॉर 20 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Gently fold your legs, keep supporting your back and come down easily. फ्रेंड्स, हम सेम आसन रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप लोग सर्वांग आसन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सर्वांग आसन दिखाऊंगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप सेम आसन को रिपीट करेंगे फॉर 20 काउंट्स। ओके, नाउ सर्वांग आसन गोज लाइक दिस, बोथ लेग्स अप, देन lift your back up and try to lift your legs as high as you can. Try to keep your body straight. Okay, hold. Breathing should be normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and relax. Fold your legs, keep supporting your back and slowly come down like this. Okay,
Breathe in, breathe out. Take few seconds of rest in between. Relax yourself. Turn to your left side. Take support of your right hand and get up. Now we'll move on to नौकासन. फ्रेंड्स, ये नौकासन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे कोर को एक्टिवेट करता है, हमारे स्टमक रीजन में, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आसन. अगर आप लोग लेग्स को फुल स्ट्रेट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा फोल्डेड वे में हम करेंगे. ठीक है, आपको बैठना है पहले विद योर लेग्स ओपन. सिंपली फोल्ड योर लेग्स लाइक दिस. ग्रिप योर इनर थाइज, स्पाइन इरेक्ट. नाउ ब्रीथ इन एंड गो अप. Again, focus on your core, right? Keep focusing on your core. Breathe in, breathe out at a simple pace. और अगर आपके लिए नी लॉक करना पॉसिबल है, then lock your knees and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अपने कोर को क्रंच रखिए, अपने पेट को खींच कर रखिए. ओके, keep your core tight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Simply breathe in, breathe out, relax yourself. Okay, हमारा नेक्स्ट आसन है भुजंगासन. Lie down on your stomach with your legs together, toes pointing back. Okay, bring both your hands beside your chest, elbows closer to the body. Now inhale and come up, curve your back. इसमें फोकस आप अपने लोअर बैक पर रखेंगे प्लस अपने कोर रीजन पर रखेंगे at your navel, right? And breathe in, breathe out at a normal pace. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Breathe in, breathe out, relax yourselves. We'll repeat it one more time. Both legs together, toes back, hands beside your chest, elbows closer. Inhale, go up. You can drop your neck back too. Breathe in, breathe out at a normal pace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Just breathe in, breathe out simply. Okay, हमारा next आसन है नौका आसन, right? For that, fold both your legs. Try to catch your ankles like this. Now inhale, lift your upper body up. Then inhale and lift your legs up too. Focus on your upper back, lower back, your hip region, your navel. Feel your breath and just hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And friends, posture की टेंशन मत करिए. आपकी बॉडी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितना अलाउ करती है उतना होल्ड करिए. राइट? 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Just breathe in, breathe out. Try to relax.
Okay, let's sit now and do उड्डयन बंद करेंगे अब हम. ओके, नेवल लॉक. इसके लिए क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं आराम से. करना क्या है हमें, पहले हमें ब्रीद इन करना है, एयर फिल करनी है नेवल तक, ब्रीद आउट करना है, नेवल को अंदर पुल करेंगे. कोशिश करेंगे कि जितनी भी एयर हमने ब्रीद इन करी है वो सारी बाहर निकाल दें हम. ओके, ब्रीद इन कंप्लीटली, फिल योर स्टमक विद एयर, देन ब्रीद आउट, एक्सपेल ऑल एयर एंड कीप योर नेवल पुलिंग इन. हमें ब्रेथ को बाहर होल्ड करना है, जितनी देर आप इजिली कर सकते हैं उतनी देर. राइट, अपने नेवल को अंदर खींच कर रखना है. फोकस हमारा कोर पर रहेगा, नेवल रीजन पर. राइट, इसमें हम प्राण मुद्रा लगाएंगे. योर लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, बोथ टिप्स टचिंग द थंब. कीप देम ऑन योर thighs like this. Sit straight. Inhale, fill yourself with air, then exhale, pull your navel in, hold your breath outside and just be aware of your navel region. Okay, hold. यहाँ हमने 10 काउंट्स होल्ड किया है. आप इसको 15 काउंट्स, 20 काउंट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी होल्ड कर सकते हैं. हम ये एक बार और रिपीट करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, नेवल इन, होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड, फोकस ऑन नेवल. रिलैक्स. फ्रेंड, इस सीक्वेंस के एंड में आई वुड रेकमेंड कि आप अनुलोम विलोम करें, जो कि हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देगा. आपको एक स्टेबिलिटी देगा, क्लैरिटी देगा, आपके जो माइंड है उसको पीसफुल करेगा. इट विल गिव यू अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. सो एंड दिस रूटीन विद अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. मेरा ही वीडियो है, उसको फॉलो करिए एंड में. राइट फ्रेंड्स, आई होप आपने सीक्वेंस को एंजॉय किया होगा. यस, आई नो. अब आप वेट कर रहे हैं उन इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड डाइट टिप्स का. देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा. एंड प्रोटीन, माइंड यू, अगर आप नॉन वेज पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉन वेज का इंटेक कम से कम रखें. बिकॉज एक्सेस ऑफ नॉन वेज से होता क्या है, हमारी जो माइंड की फंक्शनिंग है वो डल होती है, प्लस हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं. सो डोंट जस्ट रिलाई ऑन नॉन वेज. आप हाई प्रोटीन डाइट के लिए स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, नींद 7 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप इज रिक्वायर्ड. अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आ रही है, डीप स्लीप नहीं आ रही है, तो ये अपने आप में आपको एक हेल्दी लाइफ तभी मिल सकती है जब आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर हो, डीप हो और प्रॉपर टाइम लिमिट में हो, 7 to 8 hours, ताकि जब आप उठें तो फ्रेश उठें. बिकॉज एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टेक केयर ऑफ योर स्लीप. देन वाटर इनटेक. जल ही जीवन है. यस, इट्स अ फैक्ट. अगर वाटर इनटेक आपका कम है तो उसको बढ़ा दें. गिव योर सेल्फ, हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली विद वाटर. बिकॉज जब तक पानी आपकी बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा, आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे, बॉडी क्लीन नहीं होगी और आपकी जो एनर्जी चैनलाइजेशन है माइंड एंड बॉडी में वो नहीं हो पाएगा. सो टेक केयर ऑफ योर वाटर इनटेक. प्लस आप एक बार टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट. अगर आपका B12, डी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीजें अगर कम है तो ये आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे. सो जस्ट गो फॉर दीज ब्लड टेस्ट. एंड एट द एंड, अश्वगंधा. फ्रेंड्स, इट्स अ ब्रिलियंट नेचुरल हर्ब. आप उसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं. पाउडर अगर आप लेते हैं तो 1 टीस्पून एवरी डे आप
या तो सुबह ले सकते हैं या रात में सोने से पहले ले सकते हैं। कैप्सूल लेते हैं तो एक मॉर्निंग एक इवनिंग आफ्टर योर मील यू कैन टेक इट। ये बहुत ही अच्छी हर्ब है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, प्लस आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसको शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ whom you care for। चलने से पहले सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन हिट करिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए हरिओम।